हेलो टू एवरीवन। तो हम लोगों की सीरीज चल रही थी सलीना पब्लिकेशन न्यू एडिशन की, जिसमें से हम लोग चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री से कुछ क्वेश्चंस को टच कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 17 तक हम लोग क्वेश्चन लगा चुके थे और इस वीडियो से हम लोग लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 है 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए इक्वल्स टू, या इसे हमें प्रूफ करना है, tan स्क्वायर है अपॉन 1 माइनस, सॉरी यहाँ पर सेक है, अपॉन सेक ए माइनस 1 टू द होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं LHS है और ये भी RHS है। अब यहाँ पर एक नई चीज़ तुम्हें बताते हैं। देखो, अभी तक जितने भी क्वेश्चंस थे हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग LHS को पहले सॉल्व कर रहे थे और उसको प्रूफ कर रहे थे RHS के इक्वल। लेकिन इस केस में क्या है, हम लोग उठाएंगे RHS को। क्यों उठाएंगे, मतलब प्रूफ क्या करेंगे RHS। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो RHS के पास ज़्यादा चीज़ें हैं, इज द सेंस इसके पास स्क्वायर भी है और यहाँ पर एक आइडेंटिटी होल स्क्वायर है। लेकिन वहीं पे LHS पे देखे जाए तो सिर्फ हम लोग के पास 1 प्लस कॉस ए है और 1 माइनस कॉस है। यानी कह सकते हैं कि ये जो फॉर्म होगा ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं आइडेंटिटी का यूज़ करके। बट जो LHS है उसको हम लोग ओपन नहीं कर सकते। यानी यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पर जो टर्म है वो बहुत बड़ा है और उसको हम लोग छोटी की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसका कंपेयर करें उससे तो ये बहुत छोटा टर्म है और इसको बड़ा करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अपने आप से ऐड ऑन करनी पड़ेगी। दैट्स वाई हम लोग यूज़ क्या करेंगे RHS। तो ऐसा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नोट करेंगे RHS। RHS क्या है, tan स्क्वायर है अपॉन इन ब्रैकेट sec a माइनस 1 टू द होल स्क्वायर। अब एज वी नो, जैसे कि tan a जो होता है वो हो जाएगा इक्वल्स टू sin अपॉन cos a। तो हम लोग इसका यूज कर लेंगे रेसिप्रोकल को फॉर्म। वहीं पे sec a लिखा हुआ है और हम sec a जानते हैं क्या होता है, ये होता है 1 अपॉन cos a। तो इन दोनों का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो tan का हो जाएगा sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर है, वहीं की वहीं ये जो sec स्क्वायर है, सॉरी sec a लिखा हुआ है, यहाँ पर लिख सकते हैं 1 अपॉन cos a माइनस 1 टू द होल स्क्वायर। इतना क्लियर। अब देखो ऊपर तो सेम एज इट इज हम लोग नोट कर देंगे, बट नीचे देखो एलसीएम का फॉर्म हम लोग बना सकते हैं, जिसमें से cos a का 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखो cos a का 1 से मल्टीप्लाई, जो कि हो जाएगा cos a। और एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर ये होल अपॉन है ना, इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर लो। cos a का 1 से मल्टीप्लाई और 1 का फिर से मल्टीप्लाई 1 से, माइनस cos a का मल्टीप्लाई 1 से, और ये हो गया अपॉन इसका होल स्क्वायर। ऊपर एज इट इज नोट कर दो, क्योंकि ऊपर अभी कुछ भी हम लोग ने सॉल्व नहीं किया। ठीक, इसको यहाँ पर बॉक्स पे कर लो। फिर अब क्या करोगे, देखो ये स्क्वायर जो होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के पास स्क्वायर है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो स्क्वायर होगा वो न्यूमरेटर के साथ अलग हो जाएगा, डिनोमिनेटर के साथ अलग हो जाएगा। ऐसा हम लोग कर सकते हैं। और पीछे के क्वेश्चन में हम लोग इसका यूज भी किया। तो हो जाएगा साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है, ये हो गया फंक्शन ऊपर का, ऊपर वाला पोर्शन। अब होल अपॉन क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस ए, इसके साथ स्क्वायर अलग और नीचे कॉस के साथ स्क्वायर अलग, और ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए। क्या करा हम लोग ने, इस स्क्वायर को इस न्यूमरेटर के साथ और इस डिनोमिनेटर के साथ हम लोगों ने बांट दिया। अब जिससे सेकंड और फोर्थ जो डिनोमिनेटर है हम लोग जानते हैं कैंसिल हो जाता, तो ये कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या तुम्हारे पास, सिर्फ और सिर्फ साइन स्क्वायर है और अपॉन में ये बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब देखो नीचे फंक्शन हम लोग का LHS के थ्रू आने लगा है, LHS जैसा आने लगा है। अब फिर से देखो, हम जानते हैं साइन स्क्वायर क्या होता है, ये होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये बचा 1 माइनस कॉस इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पर जानते हो स्क्वायर कर सकते हैं, पीछे के क्वेश्चन में हम लोग ये भी कर चुके हैं। देखो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर का मतलब हो गया कि यहाँ पे आइडेंटिटी हम लोग कहा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, जो कि हो जाएगी a प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पर लिखो a प्लस बी और ये हो जाएगा a माइनस बी। अपॉन में क्या है तुम्हारा 1 माइनस कॉस ए टू द होल स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस ए टू द होल स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर का मतलब यहाँ पर 1 माइनस कॉस ए टू टाइम लिखा है, तो एक बार कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या तुम्हारे पास, सिर्फ और सिर्फ 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, और यही तुम्हें प्रूफ करना, यानी ये हो जाएगा इक्वल RHS के। तो हेंस तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, जो कि है 1 प्लस साइन ए अपॉन
कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन, यानी जो यहाँ पर न्यूमरेटर है यहाँ पर डिनोमिनेटर है, और जहाँ जो यहाँ पर न्यूमरेटर है वो यहाँ पर डिनोमिनेटर है। इसको प्रूव करना है तुम्हें 2 सेक ए के फॉर्म में। ठीक, तो ये गिवन क्वेश्चन है। तो क्या करोगे अब, अगेन यहाँ पर एलएचएस नोट कर लो, विच इज 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का आपस में मल्टीप्लिकेशन जो कि होगा कॉस ए, और उसके बाद 1 प्लस साइन ए के साथ। अब क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लिकेशन होगा 1 प्लस साइन ए के साथ, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो। और हम जानते हैं कि 1 प्लस साइन ए या कोई भी टर्म जब 2 बार होता है तो उसको लगाते हैं स्क्वायर। सेम कॉस और कॉस का मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा कॉस 2 बार है तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। 1 प्लस साइन का तो 1 प्लस साइन ए टू द होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। अब क्या करो, उसको सॉल्व कर लो। ऊपर जैसे कि देख रहे होगे आइडेंटिटी लग रही है, 1 प्लस साइन ए यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b। उसके बाद लिखा है कॉस स्क्वायर है, उसको एज इट इज पढ़ दो, होल अपॉन क्या हो जाएगा कॉस ए 1 प्लस साइन ए। एक चीज ध्यान रखना, अभी कॉस ए का मल्टीप्लाई अंदर नहीं करना है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो हमें आरएचएस प्रूफ करना है उसके डिनोमिनेटर यानी उसके नीचे यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो इसको ऐसे नोट करते हैं। 1 स्क्वायर का मतलब हो गया 1। अब देखो यहाँ से साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है, हम जानते हैं ये आइडेंटिटी होती है। फिर से साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, ये इक्वल टू होता है 1। किसके इक्वल होता है 1, तो इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हो यहाँ पर 1। बचा क्या तुम्हारे पास 2 1 2, उसके बाद साइन है। अब कॉल में क्या हो जाएगा, तुम्हारा लिखा है कॉस है और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन है। अब देखो 1 प्लस 1 कितना हो गया, ये हो गया 2 प्लस ये लिखा है 2 साइन है अपॉन क्या है यहाँ पर कॉस है इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन है। अब ऊपर देखो यहाँ से 2 कॉमन है, तो जब 2 कॉमन कर लोगे तो अंदर क्या बचेगा, अंदर सिर्फ बचेगा 1 प्लस साइन है। कैसे बचेगा, देखो ये नंबर कॉमन है तो जो नंबर कॉमन है तो उसको बाहर लिखते हैं, और यहाँ पर कुछ नहीं बचता है तो 1 प्लस उसके बाद साइन है। नीचे कॉस है इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन है, तो 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है कैंसिल। क्या बचा ओवरऑल तुम्हारे पास, ये बचा 2 अपॉन कॉस है। और जैसा कि हम जानते हैं कि सेक ए इक्वल्स टू ही होता है 1 अपॉन कॉस ए, तो जब 1 अपॉन कॉस ए है, ये कॉस ए जब ऊपर जाएगा यानी न्यूमरेटर में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा सेक ए, यहाँ पर सेक लिखा है 2 सेक ए, और ये हमें आरएचएस में प्रूव करना चाहते हो। हैंस ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19।